हरियाणा बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद जिस तरह से हंगामा और इस्तीफों का दौर चल रहा है, उसे पार्टी हाईकमान से लेकर हरियाणा के तमाम कर्णधार बुरी तरह से घबराए हुए हैं। दूसरी लिस्ट के बाद बीजेपी में बगावत की रफ्तार तेजी पकड़ ले, उससे पहले ही पार्टी के तमाम पदाधिकारी फटी हुई चादर को रफू करने के चक्कर में जुट गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली नाराज और बगावत करने वालों को मनाने में जुटे हैं, लेकिन हैरत की बात है कि अब कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं। दिल्ली में भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हाई लेवल मीटिंग का दौर चल निकला है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेताओं को कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा जिस पर चलकर वो इस रायते को समेट सकें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दिल्ली से लेकर हरियाणा और चंडीगढ़ में चारों ओर बीजेपी का ड्रामा ऐसी रफ्तार पकड़ चुका है जिसके बाद सरकार से लेकर संगठन में इस्तीफों का सैलाब आ गया है। अभी तक चल रही खबरों के मुताबिक हरियाणा में सैकड़ों लोग बीजेपी को टाटा कर चुके हैं और इतने ही लोग विदाई की तैयारी में हैं। हालांकि बीजेपी को यह तो अनुमान था कि टिकट बदलने और नए चेहरों को सामने लाने के बाद हंगामा होगा, 2-4 लोग रूठेंगे और चले जाएंगे, उन्हें मना लिया जाएगा, लेकिन उन्हें यह अनुमान नहीं था कि लिस्ट जारी होते ही बगावत का सैलाब आ जाएगा। दरअसल बीजेपी के निष्ठावान नेता और कार्यकर्ताओं के बीच असल नाराजगी दल बदलुओं और परिवारवाद को लेकर है। जो लोग 4 दिन पहले पार्टी में आए उन्हें टिकट देकर सम्मानित कर दिया गया, जबकि सालों से बीजेपी में रहकर तपस्या कर रहे नेताओं की टिकट काटकर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। वहीं परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करती रही बीजेपी ने परिवारवाद को ही अपनी जीत का पैमाना बना लिया। हरियाणा बीजेपी में इन नामों पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इन सभी ने बीजेपी को एक तरह से अपने खून पसीने से सींचा है। आज जब संगठन इतना बड़ा रूप धारण कर चुका है कि उसमें टिकट लेने वालों की लाइन लग गई है, तब इन बड़े नेताओं को घर बिठा दिया गया। अब आप इन नामों पर नजर डालिए जिन्होंने दिन रात की मेहनत से बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अपनी उम्र लगा दी है। तो शाम भिवानी से शशि परमार, सोनीपत से पूर्व मंत्री कविता जैन, हिसार से तरुण जैन, गुरुग्राम से नवीन गोयल, इंद्री से पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज, रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा, सफीदों से पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य, हिसार से पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल, रानिया से मंत्री रंजीत सिंह, सोहना से कुंवर संजय सिंह और पूर्व मंत्री विशंबर वाल्मीकि के नाम शामिल हैं। इनके अलावा भी ऐसे दर्जनों नाम हैं जिनकी बलि चढ़ाकर दल बदलुओं को बीजेपी के मुकुट में हीरे मोती की तरह जड़ दिया गया है। लेकिन 67 लोगों की लिस्ट जारी होने के बाद अब खबर यह आ रही है कि करीब 7 से 10 सीटों पर दोबारा से मंथन हो सकता है, यानी कि इन 10 सीटों पर फिर से टिकटों के फेरबदल का खेल होने की चर्चा है। वहीं दूसरी लिस्ट को लेकर भी बीजेपी पूरी तरह से सतर्क हो गई है। हो सकता है कि लिस्ट में अब आपको बीजेपी के पुराने व बड़े चेहरे ही देखने को मिले। फिलहाल देखना यह है कि बीजेपी अपनी गलती को सुधारने के लिए किन किन सीटों पर अपने पुराने प्रत्याशियों को लाती है। हालांकि अभी तक इस प्लानिंग पर विचार चल रहा है और हो सकता है कि एक आध दिन में इस पर निर्णय जारी भी हो जाए। अब इस पर आपका क्या कहना है और आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।